हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए फिर 25 नंबर का है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए, अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं कल वाले वीडियो तो उसको जाकर के आप देख लें, क्योंकि आज जो हम करवाने वाले हैं तो आपका 101 से लेकर के 125 नंबर तक, क्योंकि एवरीडे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते हैं 25 नंबर का। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप पीएससी 70 देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और हमने आपका 68, 67, 66, 65 तक करवाने वाले हैं। जो लेवल अच्छा है, लेकिन सबसे अधिक लेवल देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा लेवल रहा है बीपीएससी में अभी तक, वो है आपका 69। और 69 का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दिए 5 पार्ट में। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन 101 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो जो मोड़ने वाला हड्डियां है, जैसे कान की हड्डियां, तो एक कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखें तो 20 का सही आंसर है। हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके लिए। चलिए देखिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलेंगे हम। थोड़ा सा नेट इशू है, स्लो हुए तो इसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ होते हैं। तो देखिए, जब लाइकन होता है, लाइकेन बनते हैं, तो उसमें शैवाल और कवक दोनों पार्टिसिपेट करता है, भाग लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ देखिए, कवक बैक्टीरिया दिया है, शैवाल वायरस दिया हुआ है। यहाँ शैवाल और कवक, आपका आंसर जो है 102 नंबर का, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए देखिए, 103 नंबर में लेके चलेंगे। 103 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है। यह कहाँ बैठती है? क्यूलेक्स। तो यह अध अस्तर के साथ एक समकोण पर बैठती है, एक कोण पर बैठती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 103 का ए इसका सटीक आंसर है। और जो आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये बीपीएससी आयोग से दिया हुआ आंसर किससे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें गलत की कोई संभावना नहीं है। जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है वही आंसर हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 104 नंबर में आपसे पूछा गया है। 104 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार जो है आपका सी हो जाएगा। 104 नंबर का बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। यह प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा एक शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है? 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को चूज करना है आपका। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, जो आपका बिल्कुल गलत है, जोड़ों में काम नहीं करती है। कहता है सिकुड़ने पर मांसपेशियां मोटी और सख्त हो जाती है। अच्छा, इसमें गलत कह रहा है ना, गलत चुनने के लिए कह रहा है। तो मांसपेशियां जोड़ों का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां मोटी सख्त छोटी सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी आपका सही आंसर है। मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, ये आपका गलत जवाब है। तो आपका 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन दिया है आपका, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये जो है 68 का पैटर्न है। अभी आप 69 का अगर पैटर्न देखें तो आपका 4 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट करके क्वेश्चन देगा उसमें। तो चलिए देख लीजिए, इसमें आपका आंसर जो हो गया, गलत चुनना था, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 106 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए, 106 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 106 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली तिलियां बनाई जाती है, यानी पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह कम चमक वाला एक घोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा सटीक। 106 का 6 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 107 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 107 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 107 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है।
तो ये जो निर्धारित किया जाता है आपका ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 107 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में। 108 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये जो उपयुक्त है आपका फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 109 नंबर में देख लीजिए। 109 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बॉल वायरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 109 का सी हो जाएगा। चलिए 110 नंबर में देख लीजिए। 110 नंबर में क्या पूछ रहा है। 110 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखिए 110 नंबर में आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो कह रहा है यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है। तो यह जो सक्षम बनाता है आपका संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि उसको चोट ना लगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 111 नंबर में चलते हैं। 111 नंबर में देख लीजिए क्या है। 111 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवेशित कण है। तो धनात्मक जो कण है वह अल्फा कण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 111 का बी। 112वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 112वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये देखिए जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिमान करता है तभी है जो केंद्र की ओर बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना ही केंद्राभिमुखी बल कहलाता है। 113 नंबर में देखिए। 113 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए 113 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो घर्षण बल शामिल होता है आपका गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 114 नंबर में एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किधर गिरेंगे। इसका मतलब यही हुआ, कह रहा है आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, दाईं ओर झुकेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा आपका 114 का बी हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। अगर दाईं टर्न लेता है तो बाईं ओर गिरेगा और बाईं टर्न लेता है तो दाईं ओर होता है, उल्टा चलता है इसमें। तो इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो किधर झुकेगा व्यक्ति, बाईं ओर झुकेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में देखिए। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो देखिए ऐसा करने से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को जोड़ता है। आपका आंसर ये सही हो जाएगा ताकि उसका सितार ठीक ढंग से आवाज़ निकाले। चलिए उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए 116 नंबर में, 116 नंबर ये इंग्लिश वर्जन है। चलिए देखिए 116 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। आपका दिया हुआ है, देखिए उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, अध्यक्ष महोदय है और फिर प्रधानमंत्री। आपको चूज करना है कि सबसे पहले कर्म उसके बाद का कर्म क्या है, सार्थक क्रम में सजाने के। देखिए सबसे पहले जो होता है पद में बड़ा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के बाद फिर होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद फिर अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के बाद फिर होता है संसद। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ, पहले 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ 2 1 4 3 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मांत संगठन को दे देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। कह रहा है प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो इसको मैथ से संबंधित है, मैथ अगर बनाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
फिलहाल देखिए कह रहा है, मान लीजिए कि इसमें है जो उसके पास संपत्ति जो था 100 था, 1/4 इसका निकालेंगे तो 1/4 दान में दे देता है एक संगठन को, तो मतलब 25% दान में दे दिए, तो इसके पास बच गया कितना, 75% धन बच गया, यानी 75 रुपया बच गया। और वो अपने 3 बच्चों में बांट देता है, तो 3 बच्चों में कितना कितना पड़ेगा, 25% पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 25%। और 25% जो पड़ेगा, और 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो देखिए 1/4 को 1/4 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, इसका ए सटीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन आप बनाकर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, थोड़ा सा समय दीजिएगा, नेट इशू के चलते थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। चलिए देखिए 117 नंबर में देखें, 117 नंबर का हो गया था ना। चलिए देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 116 तो उसके बाद 17, हाँ रीजनिंग 117 हो गया था आपका। 118 नंबर में आपको लिख लेते हैं। चलिए देखिए 118 नंबर भी आपका जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपको चूज करना है। कह रहा है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वर्ग जो होता है आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ग जो होता है आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ये भी आपका सही है। जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वे समानांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जितने भी समानांतर चतुर्भुज हैं वह समचतुर्भुज नहीं होते हैं। ये भी याद रखिएगा। तीसरा में कह रहा है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ये भी आपका सही जवाब है। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है असत्य कौन है। तो असत्य में इनमें से कोई नहीं असत्य है, सब सत्य था। ऑप्शन नंबर आपका ई चला जाएगा। चलिए ए वाला जो है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ सदस्यों के एक परिवार, कुछ सदस्यों के एक परिवार बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो कि टी की इकलौती पुत्री है। एक्स जेड और टी की संतान है जो कि एच की दादी नानी है। के एम की माँ है जो कि एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दिया हुआ ये, और रीजनिंग से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन आपको बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिलहाल हम बता देते हैं इसका आंसर, क्योंकि बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, बहनोई देवर या साली पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए आगे वाले क्वेश्चन 18 नंबर में। देखिए क्या है दिया हुआ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है डेयरी, डेयरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। आप कितना शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को बनाना बहुत टफ होता है। अगर आपको दिमाग काम कर गया एग्जामिनेशन हॉल में तो बन जाएगा, आप पढ़े हैं तो, नहीं है तो फिर इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसमें काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5। एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए 5 है, क्योंकि इसमें जो है अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसकी संख्या 5 है। और इसका जो है अर्थ बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इसका होता है x इंटू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है ना। इस पर बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये x बराबर मेरा कितना है 5, क्योंकि जो लेटर दिया हुआ है 5 है, तो 5 लिखेंगे 5 हो जाएगा। और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, एक घटाएंगे तो 24 बचेगा। तो 24 को 5 में गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा। तो 120 आपका ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए कहाँ चला जाएगा ऑप्शन, 120 का ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, वो भी रीजनिंग से रिलेटेड है। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर क्या भराएगा। तो देखिए ये 44 है और ये 37 है, इन दोनों को घटाइएगा तो आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 52 को 41 घटाएंगे, 52 में 41 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 52 में 41 घटाएंगे तो 1 बचाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 77। उसी प्रकार से ये टर्म भी कीजिएगा तो 35 आ जाएगा,
7 से मल्टीप्लाई की, घटाने के बाद 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा नेट इशू के चलते इधर उधर हो रहा है, 2 क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये रीजनिंग से रिलेटेड था। 22 नंबर में आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। देखिए 15, 20, 32, फिर 62, 118, 248, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बनाकर बताएं हमें। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 428। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखिए इस पर जो है आपका थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है। चलिए देख लीजिए 123 नंबर में। देखिए 123 नंबर में आपका कह दिया है कि किसी कुट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखा जाता है, मोन को इतना लिखा जाता है, तो गाइड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पकड़िएगा 6 का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, एफ यू। तो एफ होता है 21 में, 21 में एक जोड़ दिया, कितना होता है 22। उसी प्रकार से फिर आप कीजिएगा 7, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, तो टी कितना होता है 20, 20 में एक जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो 21 यहाँ से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर 1 ही वो से पकड़ा गया आपका। चलिए देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको 124 नंबर में। 124 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, मैथ से रिलेटेड है। कहता है एक आयत का जो है क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमीमीटर है और उसका परिमाप जो है 26 सेमीमीटर है, तो इसकी भुजा कह रहा है निकालने के लिए। देखिए परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होता है। इसको बना करके देखेंगे आप लोग, 2 × L + B होता है, बराबर कितना हो जाएगा 30, 26 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आपका परिमाप 26 दिया हुआ है, यहाँ से 2 से कट जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है L और प्लस B का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका 13 आ गया। उसके बाद कहता है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को गुना कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका कितना 30 दिया हुआ है। अब आप यह 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, आपको इसको सोल्व करना है और L और B का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम सी ऑप्शन उठाते हैं तो 10 लेते हैं और 3 लेते हैं, L बराबर 10 और फिर B बराबर 3 लेते हैं। तो यहाँ देखिए जोड़िए तो 10 3 13 हो जाता है, प्रूव हो जाता है। और फिर यहाँ 10 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 30 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन